अरिस्तु को समाचार ना दे जाने की कसक लिए फिलिप वापस ओलंपियस के कक्ष में आ गया। रात्रि भर वह ओलंपियस से भावी संतान के विषय में भांति भांति की बातें करता रहा। बातों में वे दोनों इतना डूब गए कि उन्हें ज्ञात ही ना हो सका कि कब रात ढल गई और कब भोर की किरण फूटने लगी। प्रातः काल की बेला देखकर फिलिप ने चौंक कर कहा, अब प्रातः काल का समय हो गया, अब राजकाज भी देखा जाए। अवश्य प्रीतम, ओलंपियस ने कहा। फिलिप ने उसे अंक में भरकर कहा, प्रिय ओलंपियस, देखना हमारी संतान मेरा कितना नाम करेगी। इसके लिए मैं तुम्हें सदैव स्मरण रखूंगा कि तुमने ही मुझे ऐसी सुयोग्य संतान दी थी। इसके पश्चात फिलिप तैयार होने लगा। आज दरबार में उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे। कुछ देर पश्चात वह राज दरबार में उपस्थित हुआ। दरबार में सभी प्रमुख शासन व सेना के प्रमुख लोग पहले से उपस्थित थे। अरस्तु भी एक विशिष्ट स्थान पर बैठा था। उसकी स्थिति अन्यों से भिन्न थी। वह फिलिप का प्रमुख सलाहकार था। फिलिप को देखकर सभी खड़े हो गए। फिलिप के होठों पर आज स्वभाव के विपरीत बड़ी कोमल मुस्कान नृत्य कर रही थी। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने फिलिप की इस प्रसन्नता भाव मुद्रा को अनुभव किया। फिलिप के सिंहासन पर बैठते ही दरबार में उपस्थित जन भी बैठ गए। दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। फिलिप ने आदेश दिया तो तुरंत एक व्यक्ति जो सारे मामले राजा के समक्ष प्रस्तुत करता था आगे बढ़ा और फिलिप से कहने लगा, महाराज फिलिप, आज सर्वप्रथम उन विद्रोहियों के विषय में निर्णय होना है जो मकदूनिया राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग ले रहे थे तथा उनके पीछे रोमुकुलीज व पेरोपिडीज सामंतों का नेतृत्व था। पेरोपिडीज और रोमुकुलीज दोनों को रात ही महाराज ने दंडित कर दिया था, किंतु उनके समर्थन सहायक विद्रोही बंदियों के विषय में महाराज का निर्णय होना शेष था। कृपया इस विषय में जो भी निर्णय हो महाराज उसे घोषित करें। प्रस्तुतकर्ता ने उन्हीं बंदी विद्रोहियों का उल्लेख किया था जिन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाना था, परंतु फिलिप ने तुरंत उच्च स्वर में घोषणा की, उन विद्रोहियों को जो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोपी में बंदी बनाए गए, मैं उन्हें मुक्त किए जाने की घोषणा करता हूँ। आदेश देता हूं कि उन्हें बिना शर्त कारागार से मुक्त कर दिया जाए। फिलिप के इस आदेश और घोषणा को सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी भौचक्के से फिलिप की ओर देखने लगे। अरस्तु भी हतप्रभ नेत्रों से फिलिप को देखे जा रहा था, क्योंकि फिलिप का निर्णय ही सबकी आशा के विपरीत था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि फिलिप जैसे कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति में विद्रोहियों के प्रति अचानक दया कैसे जाग। जिन विद्रोहियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, उन्हें मुक्ति मिलना वास्तव में आश्चर्यजनक निर्णय था। फिलिप ने जब दरबार में उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित देखा तो उसने मुस्कुराकर पूछा, ये आप सबको क्या हो गया है? आप लोग आश्चर्यचकित से मुझे क्यों देख रहे हैं? इस प्रश्न पर सभी मौन हो गए। कारण स्पष्ट था कि सम्राट के निर्णय को चुनौती देने का साहस किसी में हो सकता था। ऐसे समय में अरस्तु ने साहस किया। वह फिलिप से बोला, महाराज फिलिप, आपने राज्य से विद्रोह करने वाले विद्रोहियों के प्रति उदारता बरती है, परंतु यह आश्चर्य का भी विषय है कि राज्य के प्रति कोई विद्रोह करे और उसे दंड ना मिले। हाँ महान अरस्तु, फिलिप बोला, रोमुकुलीज और पेरोपिडीज जैसे सामंत जिन्होंने मकदूनिया के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न की, उनके साथ साथ उसके समर्थकों को भी दंड दिया जाना चाहिए, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसका सीधा सा उत्तर है कि मैं उन्हें क्षमा कर रहा हूं और दंडित नहीं करना चाहता। इसका कारण ऐसा है जिसका अभी उल्लेख करना उचित नहीं है। किंतु महाराज फिलिप, अरस्तु ने कहा, विद्रोहियों को क्षमा करने के बाद राज्य में क्या परिस्थितियां होंगी, इस विषय में विचार करना भी अनिवार्य है। हाँ महान अरस्तु, फिलिप ने कहा, इस विषय में मैं आपसे गुप्त मंत्रणा करूंगा, परंतु इस समय मैं उन विद्रोहियों के विषय में चर्चा करना चाहता हूं कि उन मुक्त विद्रोहियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए ताकि वे मकदूनिया के प्रति विद्रोह के बजाय वफादारी का मार्ग अपना सकें। विद्रोह करना, बंदी होना, फिर राजा द्वारा मुक्त किया जाना और मुक्ति के साथ साथ आर्थिक अनुदान प्राप्त होना, ये सब मकदूनिया में ऐसी घटनाएं थी जिनकी चर्चा तेजी से सारे राज्य में फैलना शुरू हो गई। परंतु फिलिप मन ही मन खुश था। उसने जो कुछ भी किया था वह अपने भावी पुत्र के आने की खुशी में किया था। फिलिप की इस मनोदशा से इस समय अरस्तु अनभिज्ञ था।
इसीलिए वह फिलिप के इस निर्णय को अभी समझ नहीं पा रहा था। दरबार समाप्त हुआ तो अरस्तु चुपचाप अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। उसके मस्तिष्क में जिज्ञासा, आशंका से ग्रसित कई विचार उठ रहे थे। उसने आज और अभी केरोडिट से मिलने का फैसला कर लिया था।